गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका फिट फॉर एग्जाम चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया से एकदम पढ़ाई चल रही होगी सबकी। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा मेरी वॉइस थोड़ी डाउन है बच्चों, थोड़ा सा एक्चुअली में 2 दिन से थोड़ा हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है मेरी। मौसम जो है थोड़ा डाउन, थोड़ा सा हीट, दिन में गर्मी हो जाती है, सुबह शाम ठंड रहती है, तो उस वजह से थोड़ा सा मौसम का कह सकते हैं, मौसम का अटैक आया मुझ पे, तो जो है थोड़ा तबीयत डाउन है। खैर, तो मैं आज आप लोगों से बस थोड़ा सा बात करने आया हूँ बच्चों। जैसा कि हम लोग जो स्ट्रेटजी बनाई थी हम लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए, तो जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सेकेंड बुक के, ठीक है, जो भी क्या सेकेंड बुक के लगभग मैंने सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो अब जो है कमर कस लीजिए अपनी, क्योंकि अब जो है केवल तैयारी करने का, केवल पढ़ाई करने का, अच्छे से तैयारी करने का टाइम है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा जैसे कि क्लास 12th में मैथ्स के अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर मैं एक स्ट्रेटजी की बात करूं तो अभी आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, और के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जस्ट पहले हम लोगों को सारे सब्जेक्ट कवर करके चलना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स कवर करने का मतलब है आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश है और बाकी जो अदर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट, उन सबको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्किंग, जो टोटल परसेंटेज बनती है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनती है टोटल मार्क्स की। इसलिए आप ऐसा नहीं है कि पीसीएम में आप मेहनत कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपके अभी जो है जेई मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद आपका अप्रैल जेई मेंस में होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अप्रैल जेई मेंस लगा होगा, तो अब उनके लिए डबल मेहनत है, क्योंकि जेई मेंस की भी पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम की भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अभी बच्चे कर रहे होंगे, जेई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ फोकस करें। और मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। अभी जो टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, ठीक है, सबसे पहली बात आपकी है कि अभी जो भी टाइम बचा है एग्ज़ाम का, जो भी आपके पास टाइम बचा है, उस टाइम में आप केवल और केवल एनसीईआरटी का यूज़ करें, केवल एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करें। जितनी भी रेफरेंस बुक आपने पढ़ी है मार्केट में, जितनी भी रेफरेंस बुक, साइड बुक्स आपके पास हैं, मार्केट में आप बहुत सारी बुक्स, अभी आप अगर मार्केट चले जाए ना, तो आप मार्केट में देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, हमको ये लेनी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो अब इस टाइप की बुक्स और सैम्पल पेपर से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो, केवल और केवल एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि 90 से 95% आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो टोटल एनसीईआरटी से बनता है। तो इसलिए कोई भी अदर बुक से ना पढ़ें, केवल और केवल एनसीईआरटी से रिवीजन करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार। बाकी सारी जितनी भी रेफरेंस बुक है उसको साइड में रख दें और केवल एनसीईआरटी आप अपने सामने रखकर उसी को रिवाइज करें। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको जैसे कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट होने का मतलब, जैसे आप कोई सैंपल पेपर लेते हैं या कोई रेफरेंस बुक आपने उठाई, उसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उसमें क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं, जो कि अब आपके पास टाइम नहीं है उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरी बात यह है, जब आप कोई साइड बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और बोर्ड एग्जाम आप दे के देख लेना, या लास्ट ईयर के पेपर्स उठाएं, कोई ज्यादा बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है बोर्ड एग्जाम, ना कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। और अगर हम बात करें जैसे कि 10th है, 12th है, 2 टाइप के बोर्ड एग्जाम, 10th तो नेक्स्ट ईयर से आई थिंक हट जाएगा। तो 12th बोर्ड एग्जाम में जैसे अब बच्चे कहते हैं कि सर 12th का जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें परसेंटेज की इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो ये सोच आपकी बच्चों बिल्कुल गलत है। 12th एग्जाम का जो इंप्रेशन है ना, वो बहुत आगे तक जाता है। सबसे पहली बात, जो आईआईटी का जो क्राइटेरिया है आपका, वो 75% है, ठीक है। 75% आप क्लियर करेंगे 12th एग्जाम में, तब आप आईआईटी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वो तो चलिए 75% है। दूसरी बात,
अगर आप जो है यहाँ पे, ये तो इंडिया मतलब इंडिया की बात तो छोड़ दें, अगर कहीं फॉरेन कंट्री में अगर आप कोई ग्रेजुएट या कोई अदर टेक्निकल डिग्री करने जाते हैं ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है उसकी जो परसेंटेज है उसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो जो आपका सीबीटी होता है उसके उसके अदर अगर मैं बात करूं, परसेंटेज का भी उसमें जो है वेटेज होता है, परसेंटेज भी देखी जाती है। और अगर आप कहीं भी किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो इंटरव्यू में भी जो है ट्वेल्थ की मार्कशीट की बहुत वैल्यू होती है, बहुत इंप्रेशन पड़ता है उससे। जिसके 95 या 95 प्लस मार्क्स हैं तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जब इंटरव्यू में वो एक नज़र डालेगा ट्वेल्थ की मार्कशीट पे, कहेगा हाँ बच्चा जो है पढ़ने वाला है। और एक बात और, जिस बच्चे के, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिस बच्चे के 95 या 95 प्लस परसेंट अगर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं तो 101% उसका जेई मेंस क्लियर होता है और एडवांस के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। और अगर अच्छे से मेहनत करे तो एडवांस भी उसका बहुत अच्छे परसेंटेज से क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बस फोकस करना है केवल एनसीईआरटी पर इस टाइम में। अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला है, लेकिन अब जो टाइम बचा है हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, बहुत ही हम कह सकते हैं लिमिटेड टाइम बचा है। तो इस लिमिटेड टाइम में हमको केवल और केवल एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। आप कहते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है, ठीक है, चलिए आपने एक बार कर ली, 2 बार कर ली, अरे 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, अनलिमिटेड जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा। और ट्वेल्थ में क्या है, बेस ही स्ट्रांग चाहिए आपको, कोई हाई लेवल की पढ़ाई नहीं है ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ का एग्जाम, ये ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम है वो सारे एग्जाम से सबसे इजी एग्जाम है, सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, ठीक है। टेंथ तो छोड़ दीजिए, अगर मैं ट्वेल्थ लेवल की बात करूं, ट्वेल्थ लेवल का सबसे इजी एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का, ये आप ध्यान दीजिए। तो इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। और अपना एनसीईआरटी, मैथ्स की नहीं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें सभी में एनसीईआरटी आप जो है रिवाइज कीजिए, अच्छे से अच्छे पढ़ते चले जाइए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई करने की जरूरत है। और कुछ और 2-3 बातें आपसे बोलना चाहूंगा। सबसे पहले, कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमको, उन चीजों से हमको दूर रहना है, वो चीजें हमको उठा के ऐसे साइड में रख देनी है। क्यों? क्योंकि वही चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर हमारी परसेंटेज में या हमारे रिजल्ट में रुकावट लेके आती हैं। जैसे नंबर 1 मैं बात करूं, सबसे आप जानते होंगे मैं किसके बारे में बोलने जा रहा हूं, सबसे नंबर 1 पे आपका मोबाइल, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कहेंगे सर हम तो मोबाइल से पढ़ते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, मोबाइल से पढ़ते हैं। मोबाइल से पढ़िए, मोबाइल होता ही, मोबाइल का जो मतलब अच्छा यूज है ना, पॉजिटिव वे में जो यूज है वो आपका पढ़ाई के लिए ही है, ठीक है, नॉलेज वाली चीजें देखने के लिए। लेकिन जो बच्चे ये मैं बच्चों के लिए क्या, मैं अपना भी कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, या अदर कोई भी साइट है आपकी सोशल साइट, तो इनमें क्या होता है, इनमें आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, जितना चाहे उतना पढ़िए मोबाइल से। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोगों को टाइम वेस्ट करती हैं हमारा, वो चीजें हमको मोबाइल में नहीं देखनी है, ठीक है बच्चों। अरे अभी महीने 2 महीने की बात है, अगर अभी आप थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सा बाउंडेशन लगाएंगे। अभी आप जो अपने छोटे छोटे मोबाइल में ये सब शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना इंस्टाग्राम में, यही शॉर्ट्स आप हो सकता है 2-4 साल 5 साल बाद सक्सेस होने के बाद अपने आईफोन में देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी टाइप से जो है थोड़ा सा अपने ऊपर बाउंडेशन लगाइए। और दूसरी चीज ये है कि कुछ मतलब कुछ क्या, मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना, जैसे आप क्लास में अपने पढ़ रहे हैं, क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन कुछ इस टाइम के लिए थोड़ा सा फ्रेंडशिप को साइड में रख दीजिए। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जितने सारे फ्रेंड हैं ना, जब आप आगे जाएंगे पढ़ने किसी अदर यूनिवर्सिटी में या कहीं फॉरेन जाएंगे कहीं भी, तो क्या है, इनमें से जितने भी फ्रेंड हैं मुश्किल से 1 या 2 फ्रेंड आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, बाकी सब जो है इधर उधर चले जाते हैं। तो जो है आप अपना जो अपना फ्यूचर है वो इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना कीजिए। अपने फ्यूचर मतलब जो है वो एक तरीके से एक गोल बनाइए कि हाँ हमें
मतलब और कोई बड़ा गोल नहीं है इस टाइम आपका जो गोल है केवल और केवल यही गोल है कि आपको 12th में 95+% आपको परसेंटेज अपनी लेकर आनी है, बस इतना छोटा सा गोल है। और ये इतना ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है। आप सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी में लोग कहते हैं हाँ जो है भाई बोर्ड एग्जाम है बच्चे का, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी, ये वो 10 लोग मिलेंगे 10 तरीके की बातें करने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहें, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें और दूसरों की बातों में ना आकर बस अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है बोर्ड एग्ज़ाम। कोई हुआ नहीं है कि हाँ जो है किसी ने बोल दिया तो भाई हम डर गए कि लो हम कैसे क्या करेंगे। तो बस इतनी कुछ बातें करनी थी और थोड़ी हेल्थ बच्चों अच्छी नहीं है, तो अब जो है मैं नेक्स्ट डे पर आपके सामने वही जैसे मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा और वो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड होंगे, तो इन क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अभी तक जो है मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था आप सबके, इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करा पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ क्वेश्चंस कराऊंगा तो टाइम और लगेगा। बट अब जो है कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए मैंने। अब हम केवल और केवल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और मैं भी जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई उठा के ले आए क्वेश्चंस उनको सॉल्व करा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई क्वेश्चंस तो हम वही कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो आप ये समझ लीजिए 80%, 70 to 80% हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाएंगे, बट वो क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड होंगे। आपको यह थोड़ा सा ईजी रहेगा कि आपको खुद सिलेक्ट नहीं करने, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा, उन्हें सॉल्व कराऊंगा। तो अगर एक नज़र या दो नज़र आप एक दो बार अगर उसको देख लेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए एकदम माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ ये विनीत सर ने क्वेश्चन कराया था, वो एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो चलिए यही कुछ बातें आपसे करनी थी। मुझे भी लग रहा था कि चलो बच्चों से कुछ बातें करते हैं। तो बाकी बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी आप लोग बस मैंने जो बातें बताई हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बस महीने 2 महीने की बात है, उसके बाद आराम से आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।